दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा सवाल है कि क्या वर्तमान में ही आपके शक्ति का केंद्र है? क्या प्रेजेंट में रहना कितना महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आप अभी जो कुछ भी विचार कर रहे हैं या अतीत में कभी किया हो और या फिर भविष्य में कभी करेंगे, उन सभी स्पंदनों का असर आपके वर्तमान पर पड़ता है। इसे तात्कालिक वैचारिक स्पंदन पर आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया देता है, इसलिए आपके निर्माण की शक्ति वर्तमान में ही केंद्रित है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में जीने की कोशिश करो, ना जो बीत गया है उसके बारे में सोचो, ना भविष्य की चिंता करो, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आप जैसा रहते हो उसका परिणाम आपके पूरे जीवन पर घटित होता रहता है। किसी व्यक्ति के साथ वर्षों पहले हुई कोई बहस या 10 वर्ष पहले हुई किसी की मृत्यु आपको आज भी याद हो सकती है, लेकिन आप उस बहस को आज याद कर रहे हैं, इसलिए उसके स्पंदन आज सक्रिय हुए हैं तथा आपका तात्कालिक आकर्षण के बिंदु पर उससे आज प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वही भावनाएं हम महसूस करते हैं और उसी तरह की वाइब्रेशन हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। अगर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोचे, क्योंकि पॉजिटिव सोचना अच्छा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि जो भी आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, फील करो, क्योंकि वही चीज़ें आप अपने जीवन में, आने वाले जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रेजेंट का ये महत्व है कि अगर आप प्रेजेंट में खुश रहना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में भी अच्छी बातें ही सोचिए। जो बीत गया है उसके बारे में न सोचकर खुशी से भरे पलों को महसूस कीजिए। जो आप चाहते हैं वो आपने पाया है, उसे महसूस कीजिए, तो आपका जीवन निश्चित ही बदल जाएगा। तो जीवन में सबसे पहली नेगेटिव बात कैसे घटती है? दोस्तों, क्या ये सत्य है कि सभी कुछ सबसे पहले विचारों में उत्पन्न होता है? दूसरे शब्दों में, जैसे बिजली के प्रकाश का विचार आने के बाद बिजली का प्रकाश सामने आया, उसी तरह रोगों या अच्छी उत्साहवर्धक चीज़ों की अगली सीढ़ी या विचार हमें पूर्व के विचारों का अगला कदम है। तो दोस्तों, आपने जिन भी चीज़ों को अच्छा या बुरा माना है, वे सभी आपकी वर्तमान स्थिति से मात्र एक तार्किक कदम आगे है। आपके विचारों के सबसे पहले उत्पन्न होने का कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले विचार होता है, फिर यह विचार आकार ले लेता है, तत्पश्चात यही विचार वास्तविक बन जाता है। आपकी वर्तमान स्थिति अनुभव का वह मंच है जो आपके विचारों को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सकारात्मक और नकारात्मक आकांक्षा के बीच चयन करते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में आकर्षण का नियम इन दोनों विचारों तक तब तक शक्ति प्रदान करता रहता है जब तक वे प्रत्यक्ष नहीं बन जाते। बस आपको इन विचारों की ओर कुछ अधिक उद्देश्यपूर्ण होना पड़ेगा। आपके पहले और हल्के ध्यान देने से कुछ भी वास्तविक नहीं होता। किसी भी विषय को वास्तविक होने लायक पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने में समय लगता है। इसी तरह वांछित एवं अवांछित दोनों तरह की चीज़ें वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति रोगों पर जितना अधिक विचार करेगा उसका रोग और अधिक बढ़ेगा तथा तीव्र होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारे विचार ही है जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए विचार पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है? दोस्तों, जब आप आकर्षण के नियम को समझकर अपने विचारों का सउद्देश्य निर्देशन आरंभ कर देते हैं, तो आपकी इच्छित वस्तुएं आपके अनुभव में उतरने के लिए तेजी और स्थिरता से प्रवाहित होने लगती है। इसके लिए धैर्य रखना आवश्यक नहीं है। काम बनने में तभी लंबा समय लगता है जब आपके विचारों में विरोधाभास हो। जब आप कभी आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे लौट जाता है, और फिर आगे बढ़ते हैं तथा फिर पाँव पीछे खींच लेते हैं। इस तरह आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते, लेकिन जब आप कदम वापस लौटने की जगह आगे बढ़ते जाते हैं तब अपने इच्छित स्थान पर तुरंत पहुँच जाते हैं। इसमें धैर्य रखने की कोई बात नहीं है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी और रहस्यमय वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।